लखनऊ में 56वीं ऑल इंडिया डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह ने किया। सम्मेलन का आयोजन हाइब्रिड फॉर्मेट पर किया जा रहा है। कार्यक्रम में 37 जगहों से मेहमान को वर्चुअली जोड़ा गया। इसमें सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी, पैरामिलिट्री फोर्स के चीफ शामिल हुए। कार्यक्रम में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। डीजीपी सम्मेलन में पीएम 20 और 21 नवंबर को शामिल होंगे। शुभारंभ के मौके पर गृह मंत्री ने राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। ऋषभ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े। ऋषभ, डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ आज हो गया है। जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत अहम होती है। ये ऐसा मौका होता है साल में एक बार, खास तौर से जब 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो वो खुद और गृह मंत्री शामिल होते हैं इस कॉन्फ्रेंस में। आज उद्घाटन हुआ है, गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है। सभी राज्यों के डीजीपी शामिल हुए हैं इसमें, जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके मुखिया शामिल हुए हैं। मुद्दे पहले से ही तय थे कि वामपंथी उग्रवाद पर आज चर्चा हुई, आतंकवाद पर चर्चा हुई है, ड्रग ट्रैफिकिंग पे चर्चा हुई है, साइबर क्राइम पे चर्चा हुई है, डेटा गवर्नेंस पे चर्चा हुई है। सबके बीच में विचारों का आदान प्रदान हुआ है और गृह मंत्री अमित शाह ने जोर देके कहा है कि जो केंद्रीय एजेंसीज हैं और राज्यों की जो पुलिस है उनके बीच में बेहतर तालमेल होना चाहिए, आपस में सूचनाएं साझा करने से लेकर के किसी ऑपरेशन लेकर तक। और ये भी उन्होंने कहा है कि थाने स्तर की पुलिसिंग को, बीट पुलिसिंग को मजबूत करना है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें सुबह 9:10 से शिरकत करना शुरू करेंगे और पूरा दिन शाम को 7 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी कॉन्फ्रेंस में रहेंगे। और ये ऐसा मौका होता है जो हमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री देश के जो शीर्ष पुलिस अधिकारी हैं उनके साथ अनौपचारिक बातचीत भी करते हैं। वो जानना चाहते हैं कि आखिरकार पुलिस और पुलिसिंग में किस तरह के बदलाव की जरूरत है, किस तरह से इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत किया जाए और पुलिस के सामने कौन कौन सी चुनौतियां और उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए। ऋषभ, कल प्रधानमंत्री किस वक्त शामिल होंगे और कल के एजेंडे में क्या रह सकता है? देखिए, कल जो प्रोग्राम अभी तक डिस्क्लोज किया गया उसके मुताबिक सुबह 9:10 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। दिन भर अलग अलग सेशन है, इसका खुलासा तो अभी नहीं किया गया है, लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं वो यही बता रहे हैं कि वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद, ड्रग ट्रैफिकिंग, इंटरनल सिक्योरिटी और जो हमारे कोस्ट हैं, कोस्ट की सिक्योरिटीज कैसे हो, इन तमाम मुद्दों पर औपचारिक चर्चा होगी। इसी के साथ साथ कुछ अनौपचारिक, कुछ इनफॉर्मल डिस्कशंस भी हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अलग अलग प्रदेशों के पुलिस के मुखिया हैं उनसे कोई अनौपचारिक बातचीत करते हैं, विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। अपर्णा, बहुत शुक्रिया ऋषभ आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया गृह मंत्री अमित शाह ने और कल प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे, जैसा कि हमारे सहयोगी ऋषभ बता रहे थे। कल दिन भर प्रधानमंत्री इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। वर्चुअली आज मेहमानों को जोड़ा गया, अनौपचारिक बातचीत भी कल होगी और साथ ही किस तरीके से आज वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद और कैसे देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर तंत्र को और मजबूत किया जाए, इस पर बातचीत हुई। तो सुरक्षा एजेंसियों में बेहतर तालमेल पर चर्चा होगी। पुलिस व्यवस्था में और क्या सुधार लाए जा सकते हैं, इस पर चर्चा होनी है। साथ ही कट्टरवाद से निपटने पर भी चर्चा होनी है। तो आज इस कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ हो गया है। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी, जहां राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया है। डीजीपी कॉन्फ्रेंस में पीएम लेंगे हिस्सा। आज रात में लखनऊ में ही ठहरेंगे प्रधानमंत्री। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। प्रधानमंत्री के लखनऊ पहुंचने पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया है। डीजीपी कॉन्फ्रेंस में कल प्रधानमंत्री को हिस्सा लेना है। आज रात लखनऊ में ही ठहरेंगे प्रधानमंत्री। तो आज रात लखनऊ में ही रुकेंगे। आज महोबा, झांसी के दौरे के बाद लखनऊ पहुंचे और जहां राज्यपाल ने और सीएम ने रिसीव किया, उनका स्वागत किया। कल डीजीपी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री। कल दिन भर वहां मौजूद रहेंगे और आज लखनऊ में ही वो रुकेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे लखनऊ में ही।
तो प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के दौरे पर आज महोबा झांसी में सौगातें देने के बाद तस्वीर आप देख रहे हैं। जब वो लखनऊ पहुंचे, उनका स्वागत करने के लिए वहां मुख्यमंत्री योगी को आप देख सकते हैं, जबकि सीएम को देख सकते हैं। साथ ही प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और गृहमंत्री अमित शाह को भी आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, गृहमंत्री अमित शाह, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह वहां पहुंचे प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। ये तस्वीर प्रधानमंत्री यूपी दौरे पर हैं। आज झांसी महोबा में उनका कार्यक्रम था, उन्होंने संबोधित भी किया वहां से और अब लखनऊ पहुंचे हैं। कल डीजीपी कॉन्फ्रेंस में दिन भर मौजूद रहेंगे और कल वहां अधिकारियों से बातचीत के साथ साथ अनौपचारिक बातचीत भी एक उस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है और उस दिन भर उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहने के साथ ही आज रात को लखनऊ में ही ठहरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आपके। अनामिका हमारी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। अनामिका, प्रधानमंत्री जिस वक्त लखनऊ पहुंचे, उनका स्वागत करने के लिए सीएम योगी वहां मौजूद थे, राज्यपाल वहां मौजूद थे। तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और क्या जानकारी है? देखिए, पीएम मोदी का ये 2 दिवसीय दौरा है लखनऊ में, जिसके तहत अगर बात की जाए तो पीएम मोदी डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले हैं। हालांकि आज वो बुंदेलखंड के दौरे पर थे। इसके बाद उन्होंने महोबा के बाद झांसी में भी बड़े बड़े कार्यक्रमों को संबोधित करने के बाद अरबों की लागत से बनी परियोजनाओं की सौगात भी दी। इसके बाद पीएम मोदी लखनऊ पहुंच गए हैं। पीएम मोदी आज लखनऊ के खास मेहमान है, लिहाजा जो उनका स्टे होगा वो राजभवन में होगा। राजभवन में उनके लिए खास इंतजाम किया गया है रुकने के लिए। साथ ही उनके लिए व्यंजन समेत बहुत सारी चीजें खास की गई हैं मेजबानी में। पीएम मोदी कल डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले हैं, कल वो संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी कल भी लखनऊ में ही रुकेंगे। इसके बाद परसों वो शाम को 4 बजे करीब दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो ये एक बड़ा मौका ऐसा है जब बैक टू बैक पीएम मोदी के यूपी दौरे लगे हुए हैं, लेकिन इस बीच पीएम मोदी 2 दिनों तक 2 रातें लखनऊ में गुजारने वाले हैं। लिहाजा ये मौका बेहद खास है यूपी वासियों के लिए भी और खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी। बताया ये जा रहा है कि आज पीएम मोदी राजभवन में स्टे करने वाले, रुकने वाले हैं और कल रात को खास डिनर का भी इंतजाम किया गया है, जिसमें इस डिनर में कई विशिष्ट अतिथियों के साथ साथ सरकार के मंत्री और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। तो ये जो डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसकी मेजबानी इस बार यूपी कर रहा है, लिहाजा इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पीएम मोदी लखनऊ पहुंच गए, राजभवन पहुंच गए हैं लगभग। इसके बाद अब पीएम मोदी यहाँ 2 दिन रुकने वाले हैं और कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। बहुत शुक्रिया नामिका आपका इस जानकारी के लिए। तो आज लखनऊ के क्योंकि खास मेहमान हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो राजभवन में वो स्टे करेंगे और जिस वक्त उनको रिसीव किया गया उस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका स्वागत किया, उन्हें यहाँ फूल भी भेंट किए हैं। उस वक्त की तस्वीर टीवी स्क्रीन पर। राजभवन में ही आज ठहरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो तस्वीर आप राजभवन की देख रहे हैं जहाँ राज्यपालों ने रिसीव किया, उनका स्वागत किया और फूलों का एक बुके, छोटा बुके भी उन्हें भेंट किया। तीन कृषि कानूनों की वापसी पर शामली में किसानों और नेताओं की मिलीजुली प्रतिक्रिया आई है। एसपी प्रवक्ता सुधीर पवार ने कहा कि उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव होने के कारण ये कृषि कानून वापस लिए गए हैं, लेकिन किसान और जनता बीजेपी को जान चुकी है और आने वाले चुनाव में जनता बीजेपी को जवाब देगी। कि यदि भाजपा को किसानों से कोई सहानुभूति होती या किसानों की आर्थिक उन्नति चाहते तो ये बिल आते ही नहीं। बिल के आने के पीछे तो कारण यही था कि भाजपा इन कृषि को, खेती को, किसानों को कारपोरेट के हवाले करना चाहती है। उसकी अब भी यही सोच है, लेकिन क्योंकि सरकार बनाना जरूरी है उत्तर प्रदेश में और उन्हें ये उम्मीद है कि ऐसा करने से शायद किसानों का हृदय परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन पिछले 1 साल में जितना भाजपा के बारे में किसान जान चुका, उसकी नीतियों के बारे में जान चुका, उसे देख के ऐसा नहीं लगता कि किसान की सोच में कोई बदलाव आने वाला है। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।